सबसे पहले गणेश वंदना, फिर हमारे महाराज जी के द्वारा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतिगणा दिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। तुम रखना लाज गणेश जी, तुम रखना लाज गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। तुम रखना लाज गणेश जी, तुम रखना लाज गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। पृथ्वी में तुमको जो कोई ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। मेरे गणेश जी, मेरे गणेश जी, पृथ्वी में तुमको जो कोई ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम रहना साथी गणेश जी, तुम रहना साथी गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी।
जय जय गढ़ी राजी तुम्हारी, जय 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 गढ़ी राजी तुम्हारी। तुम पे जाऊं मेरे जग बलिहारी, तुम पे जाऊं मेरे जग बलिहारी। तुम रहे ना साथी गणेश जी, तुम रहे ना साथी गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। तुम रहे ना साथी गणेश जी, तुम रहे ना साथी गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोलिए गणेश भगवान की जय। जयकारा सभी लोग को जोर से लगाना चाहिए, क्योंकि माता रानी का आगमन हो चुका है आपके इस ग्राम में, और महाराज जी भी पधार चुके हैं वृंदावन से चल करके आपके इस ग्राम में पधारे हुए हैं। तो जयकारा हमेशा दोनों हाथ ऊपर करके लगाना चाहिए, नहीं पता क्या होता है अगले जन्म में भगवान 4 पैर का बना देता है। अब सोच लीजिए, क्योंकि 4 पैर का कौन होता है आपको पता भी है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे और सुंदर हमारे व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए शेरा वाली मैया की। श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय 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 राधे। सभी लोग खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए अपने स्थान पे, सभी लोग खड़े हो करके। हरि ओम ओम इदगुं हविः प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगण विश्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि ध्यान ही हरि नाम ही
पावन पुण्य कष्टों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये मधुर बोल जगपंथी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रियारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो मातु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या प्रभुं तुम्ही हो, तुम्ही हो शरीरं मम देवो देवा, तुम्ही हो शरीरं मम देवो देवा, तुम्ही हो शरीरं मम देवो देवा। आरतिज्ञं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवावन्दनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बढ़ जाए, सभी लोग अपने उचित स्थान पर बैठ जाएंगे और सुंदर हमारे परम पूज्य व्यास जी के द्वारा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। और ऊपर से
हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्येयं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपवेक तिनके पद वंदन किए नासत बीती अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। कामिह नार प्यार जिमि लोभिय प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनकेश दास के प्रभु श्री सीताराम। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास।
सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। खेरापति महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणापूर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्युत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए भागवत महापुराण के परम श्राद्य देव श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों में नमन करते हुए कथा के आचार्य भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति अम्बे मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ग्राम देवता को नमन करते हुए स्थान देवता को प्रणाम करते हुए खेरापति महाराज के चरणों में नमन करते हुए यज्ञ में आवाहित सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए सदगुरुदेव भगवान को दंडवत नमन करते हुए सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज आप लोग प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। भागवत में क्यों सुननी, किस लिए सुननी, इस कथा से क्या होता है, कैसे बैठना चाहिए, ये सब आज महात्मा की कथा में आप लोगों को बताया जाएगा। परंतु थोड़ा आज विलंब अवश्य हुआ। प्रथम दिवस कहीं भी हो, कितना भी इंतजाम लगाया जाए, और फिर यहाँ तो तीन कार्य चल रहे हैं। देवी मैया के प्रतिष्ठा भी चल रही है और यज्ञ का कार्यक्रम भी और भागवत जी और फिर हमारी कन्हैया का रास भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 दिन की कथा है, देखेंगे जैसा होगा। परंतु 2 मिनट भगवान का मस्ती से कीर्तन करें, 2 मिनट अपना मन को एकाग्र करें, उसके बाद में जैसी प्रभु इच्छा होगी तैसे आगे चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हरि बोल। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारी राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारी राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम।
पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुति पावन नाम, अपने बस करे राखे राम, अपने बस करी राखी राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखी राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि बोल। करुणा करे अपना लो राम, करुणा करी अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, करुणा करी अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दासी बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दासी बना लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे मेरी मात है, पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो राधे श्याम भगवान की। जय। आज सज्जनों, बरी ग्राम में तो पहले माता रानी की पहले कृपा होने वाली थी, आज से 10 साल पहले, परंतु भगवान की यही इच्छा थी कि इतने दिन बाद आपको आना है बरी गांव में। चलिए, जैसी प्रभु इच्छा, अब आगे चलते हैं। और जो भाई साहब लोग इधर उधर जो खड़े हैं, तुम यहाँ आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जयकारा आप लोग इतने धीरे से बोला करें कि कोई बगल वाला ना सुन ले कि नरक में चला जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले सज्जनों, श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले मंगलाचरण किया है वेद व्यास जी ने। हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं जो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को विनाश कर देते हैं। ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। और उसके बाद में सज्जनों, कथा वहां से प्रारंभ होती है जब नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि लोग बैठे हैं और ऐसे महात्मा जिन्होंने अपने मां के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेकर के नैष्टिक ब्रह्मचर्य को धारण करके संत बन गए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं हुए, जिंदगी भर भगवान का भजन किया,
फिर भी भगवान नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि इस समय द्वापर का चल रहा है तो यज्ञ से भगवान मिल जाते हैं। तो सौनकाद 88,000 ऋषियों ने ऐसे यज्ञ का प्रारंभ किया, शुभारंभ किया, जो 10,000 वर्ष के बाद उसकी पूर्णाहुति होने वाली थी। उस यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो गई, फिर भी भगवान नहीं मिले। तो प्रश्न उठता है, क्या स्वाहा स्वाहा करने से भगवान मिलते हैं कि माला लेकर के राम राम करने से भगवान मिलते हैं? कथा समझ में आ रही है ना? है? आप बोला मत करें, आप लोग मौनी बाबा है ना, तो आप तो ऐसे ऐसे कर दिया करें तो हम समझ जाया करेंगे। क्योंकि जो बरी वालों के लिए 9 दिन के लिए चौकीदार बना दिया है आप लोगों ने। चौकीदार समझते हैं ना? जो गेट में खड़ा रहता है वो चौकीदार होता है। आप लोग चौकी में बैठा दिए तो चौकीदार हैं, आप लोग जमीन पे बैठे तो आप लोग जमींदार हो। और जमींदार बड़ा होता है, चौकीदार छोटा होता है। श्रोता ही निर्णय करता है किस कथा का और किस संगीत का क्या क्या है। इसलिए ध्यान से सुनेंगे तो कथा समझ में आएगी, और नहीं तो फिर कुत्ता बिल्ली की कथा सुनानी हो तो फिर वो देखें। अभी तो 1-2 दिन आपको देखेंगे, क्या आप चाहते हैं? परंतु एक हमारे विशेष कमी है, आप लोगों माताओं से विशेष कर बता देते हैं, हमको भूलने का रोग है। बोलो राधे राधे। यदि हम कथा भूल जाए तो आप लोग बता दिया करें, ठीक है ना? तो हमारी कथा कहां चल रही थी? मैया ऐसे ऐसे काम ना चले, थोड़ा मुंह से बोल दिया करो, नहीं तो फिर आप राधे राधे बोल दिया करो, तो हम समझ जाएंगे कि वहीं माता रानी के मंदिर में बरी में कथा चल रही है। ठीक रहेगा ना? चलो चल। क्या भगवान माला लेकर के जप करने से मिलते हैं कि स्वाहा स्वाहा करने से मिलते हैं? 10,000 वर्षों में यज्ञ पूरा हो गया, फिर भी शौनक आदि ऋषियों को भगवान नहीं मिले। उसी समय सोच विचार में पड़े थे सभी ऋषि लोग। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है, और जैसे सूत जी महाराज सभा में आए तो जितने ऋषि लोग थे सब लोग खड़े होकर के स्वागत किए। सूत जी महाराज की बहुत छोटी सी उम्र है। इन महापुरुष महात्माओं की, शौनकादि ऋषियों की 1-1 लाख वर्ष की उम्र है। और जैसे ये समाज में आए तो सब लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया। सूत जी ने कहा कि महाराज, आप उल्टी गंगा क्यों बहाते हैं? आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने ज्ञानी हैं, और मुझ छोटे से बालक को आप खड़े होकर के अभिवादन कर दें? जैसे आप बुजुर्ग लोग बैठे हो इधर और 4 साल या 10, 11, 16 साल का बालक आ जाए तो क्या आप उसको खड़े होकर के स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं महाराज? तब शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, यदि संसार में कल्प वृक्ष मिल जाए तो संसार का सुख ले सकते हैं आप। कल्प वृक्ष समझते हैं ना? ऐसे ऐसे कर दो, फिर नहीं समझते। कल्प वृक्ष उसको कहते हैं सज्जनों, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामना की जाए वो पूरी हो जाए, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लें, क्योंकि हर व्यक्ति को बात समझ में आनी चाहिए। जैसे बरीसी किसी को मंगलपुर जाना है या मान लो सिकंदरा जाना है, और साधन नहीं मिला तो पैदल पैदल जा रहा था। गर्मी के दिन थे और जब बड़ी जोर से हवा चली, गर्म धूप लगी तो प्यास लगी। पैदल पैदल जा रहा था तो भूख भी लगी। और रास्ते में वो क्या व्यक्ति देखता है कि एक वृक्ष, रोड के किनारे एक वृक्ष है, उसके सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। और जैसे उस वृक्ष के नीचे बैठा तो वो प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो 1 लोटा जल मिल जाए। उसने मन में कामना की, उसको पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष था। उसने मन में कामना की, संकल्प किया तो उसके सामने कल्प वृक्ष, 1 लोटा जल आ गया। अब उस राहगीर ने सोचा बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, देखो पानी पीने को आ गया। उसने सोचा कि हे प्रभु, यदि 1 लोटा जल आ गया है तो आपकी कृपा हो तो 1 थाल भोजन और मिल जाए तो कैसा रहेगा। उसने कामना की तो भोजन की थाल भी लग के आ गई।
और उस राहगीर जो पैदल पैदल जा रहा था उसने भोजन किया। अब भोजन खाने के बाद जल पिया, और जल पीने के बाद में उसने पैदल पैदल जा रहा था तो थक गया था, हार गया था। उसने कहा यदि प्रभु भोजन भी आ गया, जल भी आ गया, यदि आपकी कृपा हो तो एक खाट आ जाए तो कमर और थोड़ी सीधी कर लो। जैसे उसने संकल्प किया तो खाट भी आ गई और उसमें लेटा और पैदल पैदल जा रहा था तो थक तो गया था, और जैसे लेटा तो उसको नींद आ गई। और जैसे नींद आई तो रात थका तो था ही, और जब नींद खुली तो रात हो चुकी थी। अब उसने सोचा जंगली इलाका है, कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए मुझको खा जाए। तो शेर भी आया, उस व्यक्ति को खा भी गया। ये कल्प वृक्ष का चमत्कार है। परंतु सज्जनों, यदि शायद आप कल्प वृक्ष से कहें, हे कल्प वृक्ष आप हमको भगवान के दर्शन करा दो, तो कल्प वृक्ष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको दर्शन करा सके। वो कहेगा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको भगवान के दर्शन हो जाए, परंतु मैं भगवान का दर्शन नहीं करा सकता हूं। परंतु भागवत सज्जनों वो ग्रंथ है, इसको कल्प वृक्ष का निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वो आप वो कथा सुन रहे हैं जो जिस कल्प वृक्ष के नीचे, भागवत के नीचे बैठकर जो कामना करोगे वो सारी कामना पूरी हो जाएगी। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज कल्प वृक्ष मिल जाए तो संसार का सुख मिल सकता है, परंतु यदि गुरु की कृपा हो जाए तो भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए महाराज आप सुखदेव जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं, आप ऐसा उपाय करें जो हमारे कानों को सुनने में भी अच्छा लगे और भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं, शौनकादि ऋषियों यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, सारी कामनाएं पूरी करनी है, तो सावधान तया सुनो, सावधानी से सुनो। और किनको कह रहे हैं सूत जी? शौनकादि ऋषियों को। लगता है कथा नहीं समझ में आ रही, क्या रही है? ऐसा ना हो कि हमारा मुंह चल तो रहे, आप लोग सोच रहे हो कि पंडित जी बक के चले जाए। ध्यान से सुनेंगे तभी आएगी। उन महात्मा पुरुषों को जिनकी 1-1 लाख वर्ष की उम्र है, सूत जी कहते सावधान तया सुनो। शौनकादि ऋषियों की, हम आप लोगों की कितनी उम्र होगी? ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 से कोई ज्यादा नहीं हो गया है? उन लोगों को कहा जा सकता है। तो हम भी आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी सावधानी से सुने। यदि आप सावधानी से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी, और सावधानी से नहीं सुनेंगे तो खोपड़ी के ऊपर ही ऊपर कथा निकल जाएगी। वो कथा क्योंकि विद्यावतामते भागवते परीक्षा, अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा एक श्लोक में हो जाती है, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। तब सूत जी कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषि उस समय की बात है जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए व्यास गादी पर आसीन हुए। राजा परीक्षित कथा सुनने लगे तो देवता लोग हैं ना, सोने के कलश में अमृत भर करके ले आए राजा परीक्षित को, और सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव भगवान, राजा परीक्षित को श्राप लगा है ना, इसलिए अमृत इनको पिला दो तो राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, और कथा रूपी जो अमृत है वो हमको आप पिलाएं। सुखदेव जी ने सोचा कि चेला की परीक्षा लेने का अच्छा समय है। तुरंत सुखदेव जी ने कहा, रे राजा परीक्षित आपको श्राप लग गया है ना, देखो वैसे देवता लोग तो स्वार्थी हैं, हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, देखे देव सदा स्वार्थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत नीचे तक फेंक दिया है? अरे ऊंच निवास नीचे कर तू, ऊंच निवास नीचे कर तू, देख न सकाई पराय, देख न सकाई पराय विभूति, सकाई पराय विभूति, देख न सकाई पराय विभूति। ये देवता लोग चाहे जितना ऊपर बैठे हो,
परंतु ऊपर बैठने के साथ साथ ही इनको नीच शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी बाबा ने, है? क्योंकि स्वार्थी ज्यादा है ना, और यहां भी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही आया। और देवता कहते हैं कि लो अमृत ले लो, कथा दे दो। एक बात बताओ सज्जनों, कोई भगवान को खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। यदि भगवान खरीदे जाते तो टाटा बिरला लोग इत्यादि भगवान को खरीद करके 7 तिजोरी के अंदर बंद कर देते, और जैसे फिर कहते कि 1 लाख में एक बार भगवान का दर्शन होगा। भगवान को कोई खरीद नहीं सकता है। यदि भगवान बिकते हैं तो केवल तुलसी के दल से बिकते हैं, नहीं तो भगवान को कोई पैसे वाला खरीद नहीं सकता है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि अरे देवताओं, कहा कि अरे परीक्षित देखो इनको, इनसे अमृत पी लो तो अमर हो जाओगे। कथा इनको सुनाई देता हूँ। राजा परीक्षित के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी है। गुरुदेव, मैंने संसार का विषय रूपी अमृत तो मैंने बहुत पान किया, परंतु मुझे भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कराएं, मेरा उद्धार हो जाए। तब यहाँ सुखदेव जी ने कहा, रे राजा परीक्षित, कहाँ कांच का टुकड़ा, कुआं कांचा कुआं मणिर महान, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ अरबों रुपए की मणि, इसकी तुलना करते हो? कांच का टुकड़ा कहाँ रखा जाता है? कूड़ेदान में। और मणि कहाँ रखी जाती है? 7 तिजोरी के अंदर रखी जाती है। इसकी तुलना कर रहे हो? और सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्यों? बदले की भावना को लेकर के आए ना, इसलिए इनको कथा नहीं सुनाई। और देवता लोग रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते, महाराज स्वर्ग की सबसे कीमती चीज हम लेकर के गए, परंतु देवता सुखदेव जी ने उसको कांच का टुकड़ा बता दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया ब्रह्मलोक में, एक पल्ले में 17 पुराण, 11 शक्ति, उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र रख दिए, और दूसरे पल्ले में भागवत जी को रखा। और जैसे सज्जनों ब्रह्मा जी ने उठाया तो जितने ग्रंथ थे सब हल्के पड़ गए, भागवत जी का पल्ला भारी हो गया। तब देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं अच्छे से देख लो, ये तो भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। तेने वांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्ततो हरि, भगवान साक्षात इसमें विराजमान है। और यदि संदेह हो आपको तो संदेह मिटाने के लिए लास्ट में देख लेना, जिसकी एक्सीडेंट से मौत हो जाए, गाज गिर जाए, सर्प डस ले, किसी के ऊपर दीवार, अकाल मौत हो जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। और राजा परीक्षित को सर्प डसेगा और इसके बाद मुक्ति होती है कि नहीं होती है, ये देख लो। और जब 7 दिन पूरे हो गए और जैसे राजा परीक्षित विमान पर बैठ करके जाने लगे चतुर्भुज रूप धारण करके, देवता लोग दंग रह गए कि सर्प के काटने वाले की भी मुक्ति हो गई। ये भागवत वो है सज्जनों जो जिंदे को तो तारती है, प्रेत को, मुर्दे को भी उद्धार कर देती है। तब देवता लोग प्रसन्न हो गए, परंतु नारद जी ने सोचा भागवत जी कितनी महिमा है, और नारद जी अपने लोक से चलते हैं। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायणी, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायणी, भजमन नारद जी महाराज सत्यलोक से चले, सबसे पहले तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में धर्म का प्रचार ज्यादा होता है। थोड़ा भागवत जी की महिमा देखें। सबसे पहले हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतुबंध, रामेश्वर, सभी तीर्थों में गए, परंतु नारद जी को शांति नहीं मिलती। क्या देखते हैं, जो सन्यासी हैं अपना महल बना करके बैठे हुए हैं। एक बात बताओ, हमने अपने घर में 4 कमरे का घर छोड़ा और तीर्थ में 40 कमरे बना के बैठ गए तो किस बात का भजन
सम्यक प्रकारेण न्यासम इति सन्यासम। सन्यासी को केवल एक गांव में एक दिन रुकने का अधिकार है, दूसरे दिन रुकने का अधिकार नहीं है। न तो कोई ब्रह्मचारी बचा है, न तो कोई धर्म पे चलने वाला बचा है, सब धर्म का पल्ला हल्का होता चला जा रहा है। नारद जी जब यहां मन नहीं लगा तो नारद जी ने सोचा कि भाई अब गृहस्थ लोगों को देख ले, गृहस्थ भी एक आश्रम है, विरक्तों के यहां तो देख लिया, गृहस्थ भी यदि, अरे गृहस्थ ना होते तो संत कहां से आते, गृहस्थ ना होते तो संत लोगों को दान कौन करता, इनका पेट कैसे चलता। इसलिए गृहस्थ भी आश्रम है, गृहस्थ लोगों के पास चल के देख लेते हैं। और जब नारद जी महाराज गृहस्थ लोगों पर आते हैं तब नारद जी क्या देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा अपना पेट पाल लेना और अपनी पत्नी बच्चों का पेट पाल लेना, इसी का नाम धर्म है। यही सिखाते हैं ना। बोलो राधे राधे। कथा तो समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही है। यही सिखाते हैं ना। आप अपने बच्चों को बेटा अपना पेट पाल लेना और अपनी पत्नी बच्चों का पेट पाल लेना, इसी का नाम धर्म है। यही सिखाते हैं। और इसी श्लोक को उठा करके गोस्वामी बाबा जी ने रामायण में लिखा है, मात पिता बालकन बुलावहि, उदर भरई सोई कर्म सिखावहि। बेटा अपना पेट पाल लेना, पत्नी बच्चों का पेट पाल लेना, इसी का नाम धर्म है। यही सिखाते हैं ना, यही सिखाते हैं। एक बात बताओ, जब वही बेटा बड़ा हो जाता है, माँ बाप अपने बेटे की शादी कर देते हैं और जब उस बच्चे के भी बच्चे हो जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप को घर से लात मार के बाहर निकाल देता है, तो कोई गलती तो नहीं करता ना? है? करता है, करता है। परंतु जब शिक्षा हमको आपने हमको दी है तो वही तो हम करेंगे। सज्जनों, जहां पर वृद्ध का अपमान होता है, सोने की लंका क्यों ना हो, सोने की लंका भी जल करके राख हो जाती है। सोना जलता नहीं है, फिर भी सोना जल जाता है। और यदि जहां वृद्ध का आशीर्वाद मिल जाता है तो राज्य भी चला जाए तो राजपाट पट के पास नहीं जाना पड़ेगा, राजपद स्वयं चल करके तुम्हारे पास आएगा। ये वृद्ध का सम्मान करने से होता है। प्रमाण दें, घर से कोई बात नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे शास्त्र मत बोलेंगे। देखो, एक राम जी का पक्ष है, एक रावण का पक्ष है। राम जी क्षत्रिय होकर के भगवान हो गए, रावण ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी राक्षस हो गया है? देखिए, आप रामायण जी को उठा लें, जब कैकेयी अम्बा ने राम जी के लिए दशरथ जी का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, देहु एक बार भरत ही टीका और 14 वर्ष राम वनवास। जब मांग लिया और पूरी अयोध्या की जो प्रजा है महल के बाहर खड़ी हुई है कि कब दशरथ जी जगे और कब राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। पूरा अयोध्या की प्रजा गेट के बाहर खड़ी है मैदान में। परंतु गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, पहले के जमाने में हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे जगता था। अब बरी को नहीं जानते, बोलो राधे राधे। देखो लिखा है रामायण में। अयोध्या वाले कहते हैं, अरे आज तो आश्चर्य हो गया, जिंदगी भर दशरथ जी 4 बजे जगे, आज इतनी देर क्यों हो गई कि एक पहर दिन चढ़ाया है? लिखा है, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज रागा। आज आश्चर्य हुआ कि इतनी देर बाद क्यों जगे। पहले के जमाने में कोई देर से जगता था तब आश्चर्य होता था, आज के जमाने में कोई जल्दी उठ जाए तो आश्चर्य होता है। पूछता, रे भैया इतनी जल्दी क्यों जग गए? कहा करे वो थोड़ा बाहर जाना था इसलिए इतनी जल्दी जग गए। पूरा समाज खड़ा है कि दशरथ जी आज जगे नहीं। तब समाज ने कहा कि अरे सुमंत जी आप इस राज्य के मंत्री हैं, तुम जाओ। हुआ क्या है दशरथ जी को? जब सुमंत जी महाराज आए हैं, कैकेयी अम्बा के महल में देखें तो महल खाने के लिए दौड़ रहा है
और जब वहां पर पहुंचे तो दशरथ जी तो मूर्छित अवस्था में, बेहोशी अवस्था में पड़े थे। तब कैकेयी माता ने सोचा कि यदि इसको मैं सुमंत को असली बात बता दूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रजा में बताते तो प्रजा विद्रोह कर दे। तो कैकेयी माता बहुत चतुर है। कैकेयी माता ने कहा, अरे सुमंत जी, पता नहीं आपके राजा दशरथ जी को क्या हो गया है, सारी रात राम राम बोलते रहे, इसलिए ऐसा करो कि तुम राम जी को बुला के ले आओ। सुमंत समझ तो गए। तब सुमंत राम जी को लेने गए और जैसे उनके महल में पहुंचे हैं राम सुमंत, और राम जी ने देखा है, राम जी ने देखा है सुमंत जी को, तो जानते हो क्या क्या किए हैं? गोस्वामी बाबा जी महाराज लिखते हैं, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। जैसे दशरथ जी को प्रणाम करते थे राम, उसी तरह से सुमंत को प्रणाम किया। एक बात पूछें, आप सब लोग बुजुर्ग हैं, क्या अपने नौकर को तुम प्रणाम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। परंतु राम जी ने देखा सुमंत आते हैं, हमारे राज्य के मंत्री हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो तुरंत आदर कीन पिता समलेखा। और जैसे सुमंत को प्रणाम किया तो सुमंत ने कहा कि राम, अब मैं तुम्हारे राज का मंत्री हूं, सेवा को तुम मुझको प्रणाम करते हो? राम जी ने कहा, सुमंत जी, मैं आप में और अपने पिता दशरथ जी में कोई फर्क नहीं करता हूं, इसलिए मैं तो आपको सम्मान करता हूं। श्री राधे जय राधे, बोलो दीन बंधु सरकार की जय। देखो, यदि आप लोग हमारा सहयोग करोगे तो हम 9 दिन पार कर सकते हैं। बोलो राधे राधे, बस राधे राधे बोलते जाया करो तो हमारा काम चल जाएगा। देखो, अभी परसों के दिन 12 तारीख को अयोध्या में कथा चल रही थी, और इसके बाद दूसरी कथा है। 1 महीने तक कोई फुर्सत नहीं है, और आप लोग यदि गड़बड़ी करोगे तो फिर गड़बड़ी हमारो ही जाएगी। तो कथा ध्यान से सुने और जयकारा लगाते जाए, भजन बोलते जाए, इतने में हमारो काम चल जाएगा। तो हमारी कथा कहाँ चल रही है? तो राधे राधे बोलो। हाँ जी, देखो, ऐसा नहीं, माता जी लोग भी सुनती हैं कथा, परंतु जब इधर उधर इनका मन भटक जाता है तो अपने तरफ करने के लिए आपसे प्रश्न कर लें। हमारी इतनी क्षमता नहीं कि आपसे बड़ी वालों से, क्योंकि लंबरदार लोग हैं। बोलो राधे राधे हैं। तो आगे चलते हैं। राम सुमंत ने कहा, राम जी ने कहा, मैं आप में और अपने पिता में अंतर नहीं समझता हूं। सुमंत का हृदय प्रसन्न हो गया। सुमंत ने कहा कि राम, तुम्हारे पास से राज्य भले ही चला जाए, राजपद के पास तुमको नहीं जाओगे, राजपद तुम्हारे पास चल करके आएगा। प्रमाण दें, वही राज्य मुकुट लेकर भरत जी महाराज चित्रकूट गए थे, परंतु राम जी ने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया था। और दूसरा पक्ष देख ले, जहां वृद्ध का अपमान हुआ वहां देख ले, रावण के यहाँ भी मंत्री हैं। यहाँ अयोध्या में सुमंत है और रावण में, लंका में मालवंत है। एक वृद्ध होते हैं, एक अति वृद्ध होते हैं, और बहुत बूढ़े थे, अति वृद्ध हैं। और रावण के नाना हैं मालवंती जी। जब मालवंत को पता चला तो मालवंत ने समझाया रावण को, अरे रावण, तुम श्री किशोरी जानकी जी को दे दो, नहीं तो तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रावण बोला, अरे तू बुढ़ा मुझे उपदेश देगा? बूढ़ा कहा कि मैं तुम्हारे राज्य का मंत्री हूं और जितने मंत्री हैं सब चाटुकार हैं, तुम्हारी तरफ बोलने वाले हैं, इसलिए तुम श्री किशोरी जी को दे दो। और तो बहुत गाली दी मालवंत को और कहा कि
माल्यवंत ने कहा तुम्हारे राज्य में वृद्ध का यही सम्मान। रावण ने कहा कि यही तो तुझे छोड़ रहा हूं, अब बूढ़ भयो न तो मरत्यो तो ही बूढ़ा हो गया ने मैं तुझे जान से मार देता। सदनों, एक वृद्ध के अपमान के कारण सोना कभी जलता नहीं, परंतु सोना जल करके राख हो गया। इसलिए वृद्ध का अपमान बहुत जरूरी है? तो कहने का तात्पर्य है नारद जी महाराज ये देख रहे हैं। और यहां सम्मान किसका होता है? मां बाप का नहीं होता है। भागवत में लिखा साल क्यों बुद्धि दाएगा। यदि कोई कार्यक्रम कोई फंक्शन होना है तो साले साहब को फोन किया जाता है, बोलो राधे राधे है? हमारे ब्रज में कहावत है, दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो। जिस दीवार में अलमारी होती है जिंदगी भर के लिए वो कमजोर होती है दीवार, और जिस घर में सालों का ज्यादा आना जाना होगा वो घर हमेशा कमजोर रहता है? इसलिए परंतु प्रश्न उठता है कि यदि साले साहब हमसे ज्यादा योग्य हो, बुद्धिमान हो, तो उनसे सलाह लेने में क्या दिक्कत है? ली जाए, परंतु घर में अपने जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनसे पहले सलाह ली जाए। यदि आप वृद्ध का सम्मान, अपने बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। ये कथा का सार है। इसलिए साल को बुद्धिदायका। अरे एक बात तो हमने बचपन में सुनी थी कि एक पिता बेटी के पिता ने शादी का संकल्प किया बच्ची को, और जब पूरी बात फाइनल हो गई तो बेटी के बाप ने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि शर्त यह है महाराज, मेरी बेटी के विवाह में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। जवान बच्चे लोग प्रसन्न हो गए। क्या कह रहे? सही तो कह रहे हैं। ए बूढ़े लोग जाके शादी में करेंगे क्या? एक जगह बैठकर माला लेकर के भजन करें राम राम का? क्या करेंगे जाके? मान गए। परंतु जब बारात चलने लगी तो जो दूल्हे का नाना था उसने कहा नाना हम जरूर चलेंगे, कोई जाए चाहे न जाए हम जरूर चलेंगे। तो बच्चों लोगों ने कहा कि तुम बेटी के बाप की शर्त नहीं सुनी है, तुम जाओगे तो बारात लौटा देगा। कहा कि ऐसी जगह हमको छिपा के ले चलो कोई देख ना पाए। तो जहां बस की डिग्गी थी उसमें नाना जी को सब सामान के साथ में शिफ्ट किया गया और वहां छुप कर गए। और जब देखा उस बेटी के बाप ने एक सेवक भेजा, कहा कि देखो कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं आया। तो सब लोगों ने चेक किया, नहीं आया महाराज। तो चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई बारातियों की। परंतु जब द्वार चार के लिए टीका के लिए बारात जाने लगी तो बेटी के बाप ने एक संदेश और भेजा। वो क्या था? कहा कि यदि बेटी को मेरी भांवर पर के यदि विदा करा के ले जाना चाहते हो तो एक शर्त और है। क्या शर्त है? जो मेरे गांव के बाहर एक नदी बह रही है उसमें पानी के जगह दूध बहा दोगे तो मैं बेटी को विदा करूंगा। पानी की जगह दूध बहा दो। अब जो जवान बच्चे लोग गए थे खूब अकल लगाई है, परंतु कोई पढ़ाई लिखाई काम नहीं आई और लास्ट में कहा कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो अब कहा कि ठीक है बारात लौटा चलो। और जब लौटने लगी तो एक ने बाराती ने कहा कि नाना जी के क्यों प्राण लिए ले रहे हो? अरे ना, जब बारात लौट के जा रही तो बाबा नाना जी को बाहर निकाल लो। अब जब वहां गए बच्चे, कहा कि नाना जी बाहर आ जाओ। कहा कि बारात हो गई, विदाई हो गई। क्या कहने की विदाई नहीं हो गई, लौट के जा रही बारात। क्यों? कहा कि बेटी के बाप की ऐसी शर्त है। क्या शर्त है? कि नदी के पानी की जगह दूध बहाना है। तो नाना जी ने कहा कहीं छोटी छोटी बातों में बारात लौट के थोड़ा जाती है? तुम भी जाओ अपना सेवक भेजो। बच्चों ने कहा छोटी बात है? कहा तुम भी अपना सेवक भेजो, कह दो उस बेटी के बाप से कि हमारे पास दूध का इंतजाम है, हम नदी में दूध बहा देंगे, परंतु नदी का पानी तुम पहले खाली करा दो। नदी का पानी तुम खाली करा दो, दूध हम बहा देंगे। जब ये सेवक सूचना लेकर बेटी के बाप के पास गया तो बेटी का बाप ने जब सुना तो कहा जरूर अच्छे से छानबीन करो, जरूर इसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति आया होगा। इसलिए वृद्ध की महिमा यहाँ तक है। और सदनों, एक हमने बचपन में कथा सुनी थी, आज हमको अनुभव हो रहा है। एक गांव में, पूरे गांव में आग लगी थी, पूरा गांव भाग के बाहर चला गया था। दो लोग मरने के लिए, जलने के लिए तैयार थे। एक उसमें अंधा था, अंधा जवान तो था,
परंतु उसको आग नहीं दिख रही थी, चारों तरफ आग लगी थी। और दूसरा एक पंगु था, लंगड़ा था, वो भाग नहीं पा रहा। सब लोग जब जलने के लिए तैयार हो गए तो उस बूढ़े ने कहा कि भाई मेरे पैर नहीं है, मैं भाग के नहीं जा सकता, तेरे पास पैर हैं, यदि एक काम करें तो दोनों बच सकते हैं, नहीं दोनों मर जाएंगे। वो कैसे? तो उस अंधे ने कहा, लंगड़े ने कहा कि तुम अपने मुझे कंधे में बैठा लो और मैं आग बताता जाऊंगा, दोनों लोग निकल जाएंगे। उस लंगड़े को अंधे ने कंधे में बैठाया और वो पंगु जो लंगड़ा था वो बताया गया, दोनों आग से बच गए। इस कथा का क्या सार है? इस कथा का सार आज हमको समझ में आता है। इस कथा का सार यही है कि आज जो जवानी होती है ना, जो अंधी होती है, और जो बुढ़ापा होता है वो पंगु होता है। यदि आज का जवान व्यक्ति अपने वृद्ध को कंधे में बैठा ले तो आज भी इस आग से बच सकते हैं, नहीं तो कोई इस आग को बचाने को रोक नहीं सकता है। सज्जनों, कथा वही है जो हमारे जीवन में सिद्धांत उतर जाए। आज जवान व्यक्ति अपने वृद्ध को, बुजुर्ग को कंधे में बैठाए और तब चले, तब वो सही रास्ते में जा सकता है। इसलिए वृद्ध का सम्मान बहुत जरूरी है। और यहाँ पर न देखते हैं, ना तो कोई योगी बचा है, ना तो कोई तपस्वी बचा है, और ना तो कोई सिद्धांतवादी बचा है, और संसार में आग लगी हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए कथा का समय कमेटी वाले 1 बजे से है ना परीक्षित जी, 1 बजे से 5 बजे तक है। देखो 2-2, 4-4 कार्यक्रम हो रहे हैं। एक व्यक्ति को हर जगह नियुक्त कर दो, यज्ञशाला में 1 व्यक्ति को नियुक्त कर दो, 2 व्यक्ति को, कि वहां की व्यवस्था देखे। और रास वालों की जो है उनकी 1-2 व्यक्ति की व्यवस्था कर दो तो वहां का देखे। और भागवत जी का जो सिस्टम है उसको 1-2 व्यक्ति नियुक्त कर दो कि कहीं समय से हर कार्य चलता रहे, और नहीं तो फिर आप व्यवस्था नहीं देख पाएंगे। हम देख तो रहे हैं, कल आ गए थे, देख रहे हैं कि मतलब खड़े तो बहुत लोग रहते हैं परंतु व्यवस्था कम ध्यान दे रहे हैं। हम बरी वालों के ऋणी हैं जो आप लोगों ने हमारे लिए कथा के लिए बुलाया, और ना भी कोई करोगे व्यवस्था तो हम 1 बजे मंच में आ गए। 1 बजे हमारे साजिंदे लोग आ जाएंगे, अंदर लोग, उसके बाद तुरंत हम आके माताओं से अनुरोध है सभी से, बरी वालों से, कि समय का ध्यान रखें, समय से कथा सुने तो आनंद आएगा। तो आज कथा यहीं विराम देते हैं। क्यों परीक्षित जी? क्योंकि आपकी बात मान होगी, क्योंकि हमारे परीक्षित जी बुजुर्ग भी हैं। और सौभाग्य की ये बात है कि परीक्षित जी ने कहा था कि महाराज जी पहले भी कथा सुनी थी तो वो भी मिश्राई थे और हम भी मिश्रा हैं, और हमारा ये सौभाग्य कि आप भी मिश्राई हो। चलिए, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे बुजुर्ग, ऐसे शिक्षित व्यक्ति परीक्षित मिले। और यदि आप लोग कथा सुनेंगे तो एक कथा में आप परिवारों को रंग देंगे, ये हमारी गारंटी है। अभी हमारे पास 8 दिन पर्याप्त पड़े हैं, परंतु कथा सुनेंगे ध्यान से तो, और नहीं तो कुत्ता बिल्ली तो हम तो फिर 4 दिन नचा गवा के निकाल देंगे। बोलो राधे राधे। अरे जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का रामा, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना दे। वृंदावन में बुला ले
मुरलिया वाले जीवन मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने। तो अब तो तू ही अपना ले हो मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, बन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की। चाहे तुझे से नचा ले हो मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले हो मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सब भक्ति की अरज यही है, हम सब भक्तों की अर्ज यही है, अरज यही है रामायण यही है, अर्ज यही है रामा अर्ज यही है। जन सब भक्ति की अरज यही है, हम सब भक्तों की अर्ज यही है। कर गह कंठे लगा ले हो मुरलिया वाले, कर गए कंठी लगा ली मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मुरलिया वाले समरिया प्यारे मुरलिया वाले
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सभी लोग आरती और प्रसाद लेके ही जाएं। सभी लोग खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम ओम आरार्ति पार्थिव गुम्रजः प्रदुर प्राय धाम भेदिवः सदा गुम्रहते विचिस आत्वेतम वर्तते तमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं कृष्णा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। उतारू मैं कृष्णा तेरी आरती। उतारू मैं कृष्णा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। भगवनी करुणा करु कष्ट हरु ज्ञान तू भगवनी भाव में फंसी नाव मेरी तार तू भगवनी। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर भगवान जिंदगी जब तेरी ना कर दी अर्पणी। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरी ना कर दी अर्पणी। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता ही तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं कृष्णा तेरी आरती।
सदा वसन्तं हृदयारिविन्दी भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बांधू च सखा तुम्ही हो विद्या त्रिपिडं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा तुम्ही हो सर्वं मम देव देव। हरि राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि हरि। आरतिज्ञं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरि ओं जिज्ञेन जिजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि पृथिवानि आसन्न ते हनाकं महिमानः सन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिगरवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं दीनानाथ करो स्वीकार।